खरी बात के इस खास सीरीज में आपका स्वागत है। इस खास सीरीज में मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे नेहरू ने इस देश में आज़ादी के बाद मुस्लिम तुष्टीकरण की नींव रखी। पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि कैसे नेहरू पाकिस्तान के कहने पर भारत में मुसलमानों के लिए नौकरियों से लेकर चुनावों तक में आरक्षण लागू करना चाहते थे। आज इस खास सीरीज के दूसरे एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि नेहरू की इन मुस्लिम परस्त नीतियों पर डॉक्टर अंबेडकर के क्या विचार थे। ये बहुत कम लोग जानते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ने नेहरू को घनघोर मुस्लिम परस्त बताया था। इतना ही नहीं, डॉक्टर अंबेडकर का यह भी मानना था कि नेहरू ने मुसलमानों की कीमत पर दलितों की अनदेखी की है। यानी नेहरू इस कदर मुस्लिम तुष्टीकरण में लगे रहे कि उन्होंने कभी दलितों की उस तरह से चिंता नहीं की जिसके कि वो हकदार थे। तो आइए बिना देर किए तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ बेनकाब करते हैं नेहरू की मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति को। हमें बचपन से ये बताया जाता है, ये पढ़ाया जाता है कि डॉक्टर अंबेडकर ने नेहरू मंत्रिमंडल से इसलिए इस्तीफा दे दिया था क्योंकि संसद में हिंदू कोड बिल पास नहीं हो पाया था। ये बात तो सच है, लेकिन ये अधूरा सच है। दरअसल डॉक्टर अंबेडकर के इस्तीफे की एक बहुत बड़ी वजह नेहरू की मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति भी थी, और ये बात खुद उन्होंने अपने इस्तीफे के बाद दिए गए अपने बयान में कही थी। अक्टूबर 1951 में दिए गए अपने इस्तीफे में डॉक्टर अंबेडकर ने साफ साफ कहा था कि नेहरू सरकार में दलितों की अनदेखी हो रही है और नेहरू का पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की सुरक्षा में लगा हुआ है। यानी नेहरू की मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति का सीधा सीधा नुकसान दलितों को हो रहा है। डॉक्टर अंबेडकर के इस्तीफे का आधिकारिक बयान प्रकाशित हुआ है। अंबेडकर राइटिंग्स एंड स्पीचेस के वॉल्यूम 14 के खंड 2 के पेज नंबर 1317 से लेकर 1327 तक। इस ग्रंथ को पहले 1989 में महाराष्ट्र सरकार ने प्रकाशित किया था और बाद में 2013-14 में मनमोहन सिंह की सरकार की देखरेख में इसे फिर से छापा गया, यानी पुनर्प्रकाशित किया गया। जाहिर है इसकी सच्चाई पर अब कोई सवाल नहीं उठा सकता। खैर, पूरे 10 पेज के इस इस्तीफे के बयान में बाबा साहब अंबेडकर ने लिखा था कि पूरी दुनिया में सबसे खराब स्थिति भारत के दलितों की है, फिर भी दलितों को कोई राहत क्यों नहीं दी गई है। ये सरकार दलितों की तुलना में मुसलमानों की सुरक्षा को लेकर हमेशा ज़्यादा चिंतित रहती है। प्रधानमंत्री नेहरू का पूरा समय और ध्यान मुसलमानों की सुरक्षा के लिए लगा होता है। मैं भी भारत के मुसलमानों को सुरक्षा देना चाहता हूं, लेकिन क्या सिर्फ मुसलमानों को ही इस देश में सुरक्षा की आवश्यकता है? क्या दलितों, आदिवासियों और ईसाइयों को सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है? सरकार ने इन समुदायों के लिए क्या चिंता दिखाई है? जहां तक मैं समझता हूं कि मुसलमानों की तुलना में दलितों को कहीं ज्यादा देखभाल की जरूरत है। यानी साफ है कि डॉक्टर अंबेडकर जैसे धर्मनिरपेक्ष लोग भी नेहरू की मुस्लिम परस्त नीतियों से तंग आ गए थे। लेकिन हैरत की बात है कि आज तक वामपंथी और कांग्रेसी इतिहासकारों ने बेहद चालाकी के साथ डॉक्टर अंबेडकर के इस्तीफे की पूरी वजह कभी किसी को नहीं बताई। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि अपने इस्तीफे के बाद भी डॉक्टर अंबेडकर ने नेहरू के मुस्लिम तुष्टीकरण के खिलाफ आवाज उठाना नहीं छोड़ा था। वो हर मंच से नेहरू को कटघरे में खड़ा करते रहे। 1951-52 के आम चुनाव के प्रचार के दौरान डॉक्टर अंबेडकर ने कई बार नेहरू की मुस्लिम परस्त सोच पर जमकर हमला बोला। उन्होंने 27 अक्टूबर 1951 को जालंधर में दिए अपने भाषण में कहा था कि नेहरू को मुसलमानों का चस्का लग गया है और वो दलितों के प्रति क्रूर बन गए हैं। वो मुस्लिम मैनियक और मुस्लिम व्याधि से ग्रसित हैं। नेहरू मुसलमानों पर होने वाले किसी भी काल्पनिक अत्याचार की बात सुनकर विचलित हो जाते हैं। नेहरू मुसलमानों की रक्षा करने के लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन क्या उन्होंने कभी दलितों की रक्षा या उनके कल्याण के लिए कुछ सोचा है? पंडित नेहरू ने दलितों के लिए कभी कोई रुचि नहीं दिखाई है। डॉक्टर अंबेडकर ने आगे जो कहा वो और भी खतरनाक है। उन्होंने ये आरोप लगाया कि हर समय मुसलमानों की चिंता करने वाले नेहरू ने अपने पूरे राजनीतिक करियर में कभी दलितों की चिंता नहीं की। डॉक्टर अंबेडकर ने जो कहा था उसे जय भीम, जय मीम का नारा लगाने वालों को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि पिछले 20 साल से नेहरू देश के सबसे बड़े नेताओं में से एक हैं। उन्होंने इस दौरान कम से कम
2000 सभाओं को संबोधित किया होगा, लेकिन जहां तक मुझे याद है कि उन्होंने कभी इस बात का जिक्र नहीं किया कि दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं। मैं मानता हूं कि मुसलमानों की अनदेखी नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता कि मुसलमान दलितों की कीमत पर मौज करें, क्योंकि दलितों को उनसे ज्यादा सुरक्षा की आवश्यकता है। मैंने ये सुना है कि कुछ लोग नेहरू के पास दलितों की कुछ मांग लेकर गए थे, लेकिन नेहरू ने उनसे कहा कि दलितों के लिए पहले से ही सब कुछ किया जा चुका है और अब उनके लिए कुछ खास करने की कोई जरूरत नहीं है। दरअसल बंटवारे के समय से ही डॉक्टर अंबेडकर नेहरू की मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति को पहचान गए थे। बंटवारे के बाद नेहरू को भारत में रह गए मुसलमानों की सुरक्षा की तो बहुत चिंता थी, लेकिन उन्हें पाकिस्तान में बच गए दलित समुदाय की जरा सी भी फिक्र नहीं थी। दरअसल हुआ यूं था कि बंटवारे के बाद जिन्ना के चेलों ने दलित समुदाय को जबरदस्ती पाकिस्तान में ही रोक लिया था। इसकी वजह यह थी कि पाकिस्तान को सफाई कर्मचारियों की जरूरत थी और इसलिए वो दलितों को किसी भी कीमत पर भारत नहीं जाने देना चाहते थे। खुद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली खान ने कहा था कि अगर दलित पाकिस्तान से चले गए तो हमारे शहरों की सफाई कौन करेगा। पाकिस्तान की इस नीच हरकत से डॉक्टर अंबेडकर बहुत नाराज थे। उनका आरोप था कि नेहरू ने पाकिस्तान में फंसे दलितों को बाहर निकालने में कोई मदद नहीं की। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने भाषण में कहा था कि मैंने नेहरू से पाकिस्तान से दलितों को निकालने के लिए कुछ करने के लिए कहा, लेकिन नेहरू ने कुछ नहीं किया। मैंने दलितों को निकालने के लिए 2 व्यक्तियों को पाकिस्तान भेजा और हमारी महार बटालियन के कुछ लोगों को भी दलितों की सुरक्षा के लिए वहां भेजा गया। अगर खुद कांग्रेस के नेता यानी नेहरू को दलितों के लिए इतनी सहानुभूति थी तो सोचिए ये कांग्रेस हमारे लिए क्या करेगी। डॉक्टर अंबेडकर की तरह आईसीएस अधिकारी वी शंकर भी नेहरू की मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति का जबरदस्त विश्लेषण करते हैं। वी शंकर सरदार पटेल के पर्सनल सेक्रेटरी थे और बाद में जाकर उन्होंने प्रधानमंत्री नेहरू के साथ भी बहुत लंबे समय तक काम किया। वी शंकर ने बंटवारे के बाद देश की सांप्रदायिक समस्या से निपटने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। शंकर ने अपनी मशहूर किताब माई रेमिनिसेंसेस ऑफ सरदार पटेल के पेज नंबर 92 पर जो लिखा है उसे नेहरू के हर चेले को सुनना चाहिए। शंकर नेहरू की मुस्लिम परस्त मानसिकता के बारे में लिखते हैं कि कथित पीड़ित मुसलमानों की चिंता में नेहरू अनंत पीड़ा उठाते थे, लेकिन जब पीड़ित किसी दूसरे समुदाय यानी गैर मुस्लिम होता था तो नेहरू से इस तरह की पीड़ा उठाने की उम्मीद नहीं की जा सकती थी। नेहरू ये मानते थे कि प्रधानमंत्री और कांग्रेस नेता के रूप में अल्पसंख्यकों को विशेष रूप से मुसलमानों के लिए उनकी एक विशेष जिम्मेदारी है। उनकी नज़र में मुसलमानों को भारत में बनाए रखना और उनकी जान माल की सुरक्षा इस देश की धर्मनिरपेक्षता की सर्वोच्च परीक्षा थी। हालांकि एक पूर्व राज्यपाल ने इस बारे में कहा था कि अगर नेहरू मुसलमानों की सुरक्षा की मांगों को मान लेते हैं तो एक दिन ऐसी स्थिति आ जाएगी जब बहुसंख्यक समुदाय की रक्षा करना पड़ेगी। वी शंकर ने जो कहा था वो आज 100% सही साबित हो रहा है। नेहरू मुस्लिम तुष्टीकरण में इतना आगे बढ़ गए थे कि आज इसके खिलाफ देश के ज्यादातर हिंदू आवाज उठाने लगे हैं। लेकिन नेहरू की मुस्लिम परस्त सोच और मुस्लिम तुष्टीकरण की ये दास्तां यहीं खत्म नहीं होती है। खरी बात की इस खास सीरीज के अगले एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे बंटवारे के बाद मुस्लिम परस्त नेहरू ने पाकिस्तान से आए एक लाचार शरणार्थी की गर्दन खुद अपने हाथों से दबोच ली थी। जी हां, नेहरू ने बीच सड़क पर सबके सामने एक हिंदू शरणार्थी की गर्दन दबा दी थी। क्या था यह पूरा किस्सा, जानने के लिए इंतजार कीजिए अगले एपिसोड का। और हां, इस सीरीज के बाकी एपिसोड के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। फिलहाल खरी बात प्रखर के साथ में इतना ही। आप चाहें तो मुझसे जुड़ने के लिए मेरे फेसबुक पेज प्रखर श्री 78 को लाइक कर सकते हैं और अगर ट्विटर पर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरा ट्विटर हैंडल है प्रखर श्री 78। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।